हाय गुड मॉर्निंग गाइस आज अपना लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो सर हमारा पार्टनरशिप का हुआ था जिसमें हमने बात करी थी सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। किसकी बात करी थी सर अपन ने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। और हमने सीखा था कि हाउ टू मेक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू मेक पीएनएल अकाउंट एंड विच आइटम्स आर कवर्ड अंडर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड विच आइटम्स आर कवर्ड अंडर पीएनएल अकाउंट। और सर फिर हमने कल दो ग्रेट एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स किए थे जिसके अंदर हमने सर सब कुछ कवर करने की आपको कोशिश की थी। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 और एक एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। ठीक है सर, यस। तो सर जिसने भी पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है लेक्चर नंबर 4 तक पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 वो सर जाके जरूर देखिए। आपको हमारे चैनल के अंदर आपको वो चारों लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है सर, आज लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हम बात करेंगे सर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की। किसकी बात करेंगे सर? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की। कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है, कैसे करंट अकाउंट बनता है। क्लियर है? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट क्लास सर। ओके ठीक है सर। आइए सर अब मेरी बात सुनिएगा सर। जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है सर अपन को, बट आपको सर उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी सर। क्या सर? डिफरेंस। उससे पहले सर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सर जैसा कि मैंने आपको सर क्लास नंबर 1 जब मैं आईओसी की कैलकुलेशन करवा रहा था उस टाइम में मैंने आपको बात करी थी कि 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैंने आपको कहा था कि सर इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो अपन आने वाली क्लासेस में डील करेंगे। और सर वो दिन आज आ गया है जिसमें अपन बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बीच का डिफरेंस, कि हाउ टू मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है सर, आइए सर सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, समझेंगे सर ढंग से, और फिर उसके बाद आज अपन वापस क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट मोस्ट लेवल पर रहे। एक होता है सर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, यस सर। सर मैं आपको वो डिफरेंस बता देता हूं जो आपको जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे कि सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सर सुनिएगा, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो सर? ओनली 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। आप कितने अकाउंट्स बनाते हो सर? यहाँ पे 2 अकाउंट बनाते हो। 2 अकाउंट में कौन कौन सा सर? एक बनता है सर आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता है सर आपका कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। तो मतलब सर जब भी वहां पे क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा। जब भी क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा सर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा तो आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे सर? 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सा? एक कैपिटल अकाउंट और एक आपका सर करंट अकाउंट। क्लियर? यस सर। और जब भी क्वेश्चन सर आपको क्या बोलेगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलेगा। क्या बोलेगा सर? जब भी क्वेश्चन सर आपको क्या बोलेगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो सर देयर इज ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर। यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है सर। वो कौन सा 1 अकाउंट होता है जो आप प्रिपेयर किया जाता है सर? कौन सा 1 अकाउंट बताइए सर? वो 1 अकाउंट होता है सिर्फ ओनली कैपिटल अकाउंट। कौन सा सर? ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर सिर्फ ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है सर आपका कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। ये चीज आपको एक ध्यान से समझनी है। सर जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है सर? आपके अंदर एक सेकेंड सर, हाँ सर, जो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना सर, ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर सर आपका ओपनिंग कैपिटल, क्या बोला सर मैंने? आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और आपका एडिशनल कैपिटल और सर आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या बोला सर मैंने? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये 3 ही चीजें हैं सर ऐसी, ये 3 ही चीजें होती हैं ऐसी जो सर किधर जाती है? आपके कैपिटल अकाउंट में जाती है। मतलब सर जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो सर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ता है सर कैपिटल अकाउंट और अगला बनाना पड़ता है सर करंट अकाउंट। तो सर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर आपको 3 ही चीज़ें डालनी पड़ती है, ओपनिंग कैपिटल,
एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर ये तो वही तीन चीज़ें जो हमने आईओसी की समय कैलकुलेट करते समय यूज़ करते हैं। हाँ सर, मतलब वही तीन चीज़ें डालनी पड़ती है जो हम आईओसी निकालते समय क्या करते हैं सर, यूज़ करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर इस चीज़ को शॉर्टकट तरीके से याद करने के लिए। आईओसी निकालने में जो चीज़ें यूज़ होती है, क्या बोला सर मैंने, आईओसी निकालने में जो चीज़ें यूज़ होती है वही सर आपके कहा जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है। कौन कौन सी सर? तीन चीजें। पहली ओपनिंग कैपिटल, दूसरी एडिशनल कैपिटल एंड थर्ड वन इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये तीन ही चीजें आपके सर किसके अंदर जाती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है। तो सर ये करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या जाता है फिर? सर जो करंट अकाउंट होता है ना उसके अंदर सर ऑल रिमेनिंग थिंग्स रिलेटेड टू द पार्टनर, और बची हुई जितनी भी चीजें हैं सर पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सर आपके कौन से अकाउंट में जाएगी? फिर बचे हुए करंट अकाउंट में जाएगी। कौन से अकाउंट में जाएगी सर? करंट अकाउंट में जाएगी। सर कैसे? सर जैसे कि मानिए आप एक सेकंड, जैसे सर एग्जांपल आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये सब किस में जाएगा सर आपके? ये सर सब जाएगा किसके अंदर सर? आपके करंट अकाउंट के अंदर। आइए सर बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? सर आईओसी, आईडी, सैलरी, कमीशन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और सर दो चीज़ें और जो बच्चे सर डालना भूल जाते हैं। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या जाएगा? नो सर, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको, बट अभी आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जाएगा। क्या सर रेंट जाएगा? हाँ सर रेंट जाएगा, हाँ सर रेंट जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ये चीज़ सर बच्चे जनरली भूल जाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ सर बच्चे भूल जाते हैं, वो चीज़ आपको मैं और लिखवा देता हूँ सर। कौन सी? सर जो ओपनिंग रिजर्व होता है, क्या बोला सर मैंने? जो ओपनिंग रिजर्व होता है वो जाता है, लेकिन सर जो ट्रांसफर्ड रिजर्व होता है, क्या बोला सर मैंने? जो ट्रांसफर्ड होता है, जो अभी अपन ने इसी साल बनाया है, जो रिजर्व बनाया है, वो नहीं जाता है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर कहने का मतलब क्या हुआ? सर कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना सर, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर सर आपके दो अकाउंट खुलते हैं। एक खुलता है सर कैपिटल अकाउंट, एक खुलता है सर आपका करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है सर उसके अंदर जो चीज़ आप आईओसी निकालने में यूज़ करते थे, लाइक जैसे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, वो तो सर आपके कैपिटल अकाउंट में जाती है। और जितनी भी चीज़ें सर जो किससे रिलेटेड होती है सर? जो पार्टनर से रिलेटेड होती है। जितनी भी चीज़ें जो पार्टनर से रिलेटेड होती है वो सारी कहाँ जाती है सर? आपके करंट अकाउंट में जाती है। बट लेकिन सर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से रिलेटेड है, फिर भी वो आपके किसमें नहीं जाता सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। और सर जो आपका ट्रांसफर रिजर्व है, मतलब जो आपने इसी साल जो रिजर्व बनाया है, वो भी आपका कहाँ नहीं जाता है सर? वो भी आपका ट्रांसफर नहीं होता है किसके अंदर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आया क्या? और बाकी सारी चीज़ें आपके कहाँ ट्रांसफर होती है सर? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है। क्लियर है क्या सर? बताइए सर, समझ में आया? यस सर। तो सर मैं एक एज ए क्रक्स क्या बोल सकता हूँ? एज ए क्रक्स में ये बोल सकता हूँ सर कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर सर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें डालती है जो अपन आईओसी की कैलकुलेशन करते समय यूज़ करते थे, लाइक ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये किसके अंदर जाती है सर? ये जाती है आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सर करंट अकाउंट की, तो पार्टनर से रिलेटेड, तो सर जो भी पार्टनर से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो सब कहाँ जाता है सर? करंट अकाउंट में जाता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन कौन से हैं सर? ना तो आईओएल, एक तो आईओएल है जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं जाता, और एक जो ड्यूरिंग द ईयर जो अपन ने रिजल्ट ट्रांसफर करा है वो भी आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं जाता है। अब सर क्यों नहीं जाता उसका रीजन सुनिए सर। देखिए सर ये जो आईओएल है, क्या बोला मैंने? ये जो आईओएल है ये एक तो सर आप भेजोगे पीएनएल अकाउंट में। हाँ सर, पीएनएल अकाउंट में क्यों? क्योंकि ये क्या है सर? हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं गया? क्योंकि सर ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, ये पार्टनर के लोन से रिलेटेड है, तो हम इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? हम इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस कारण से सर मैंने इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मतलब करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। क्लियर है क्या? यस सर। अब सर ये जो रिजर्व है, ये वाला रिजर्व क्यों ट्रांसफर नहीं करा सर? मेरी बात सुनिए सर, जो रिजर्व होता है वो आपका चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है, इस कारण से सर हम इसे डालेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्यों सर? क्योंकि ये CAA होता है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। और सर ये जो प्रॉफिट होता है ना, जो हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसकी हम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना कि किसके अंदर सर? करंट अकाउंट के अंदर। बताइए सर, समझ में आया आपको लॉजिक? सर अगर आपको एज ए क्लर्क्स याद रखना है तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सर जितनी भी चीज़ें हैं पार्टनर्स से रिलेटेड वो सारी करंट अकाउंट में जाती है, पर सर दो चीज़ों को छोड़कर, एक IOL को छोड़कर और दूसरा ट्रांसफर्ड रिजर्व को छोड़ के, बाकी सारी चीज़ें सर आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर क्या? बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर। ये कौन सा मेथड था सर आपका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड था सर ये आपका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आइए सर इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल करते हैं ताकि अपन को ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, तो ही अपन जाके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की और स्टार्टिंग करेंगे। सर क्या ये आपको उतार लिया आपने? यस सर। आइए अपन एक क्वेश्चन करते हैं सर। आइए सर ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सर ये एग्जाम्पल आपको देखा दुआ लगा हुआ होगा। हाँ सर, ये एग्जाम्पल कल अपन ने अपनी क्लास में किया था, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें अपन ने सर कल क्या बनाया था? कल अपन ने सिर्फ ओनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। आज सर अपन इसी एग्जाम्पल का क्या बनाएंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सर आपके पास ये एग्जाम्पल उतरा हुआ है, तो सर इसको वापस उतारने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना सा लिख दीजिए सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1 और उसके नीचे बनाना चालू कर दीजिए आप सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर? यस। तो मैंने क्या बोला सर आपको क्या बनाना है इस एग्जांपल के अंदर? एग्जांपल नंबर 1 के अंदर जो मैंने आपको कल लिखवाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए सर अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आइए सर। जब उसने बोल दिया कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, इसका मतलब सर कौन सा मेथड बोल रहा है वो? इसका मतलब है सर कौन सा मेथड बोल रहा है वो? फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोल रहा है। बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कौन सा मेथड बोल रहा है वो? आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपके लिए वो क्वेश्चन बोल रहा है। आइए सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सबसे पहले अपन कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? सबसे पहले अपन कैपिटल अकाउंट। बताइए सर, कैपिटल अकाउंट बनाए? यस सर। कितने पार्टनर है सर हमारे पास? 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है सर? 2। सर कौन कौन है 2 पार्टनर में? A और B। कौन कौन सर? A और B। और यहाँ क्या लिखते हैं सर? हमारा पर्टिकुलर। और यहाँ क्या लिखते हैं सर? हमारा पर्टिकुलर। बताइए सर, क्या समझ में आया या नहीं आया? यस सर। और आप लोगों को क्या एक चीज पता है क्या? क्या सर? कि जब भी अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं किस मेथड के अंदर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, तो कितनी चीजें आती है इसमें? 3 चीजें। कौन कौन सी? ओपनिंग कैपिटल, ऐसे सर साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपको सिर्फ वही चीजें डालनी पड़ेगी। एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मतलब सर ये 3 चीजें डालनी है अपन को। यस सर। तो ये 3 चीजें ढूंढेंगे अपन इस पूरे क्वेश्चन में। यस सर। आइए ढूंढते हैं सर। देखिए सबसे पहले अपन को ओपनिंग कैपिटल की बने क्या? हाँ सर, ये रही ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल सर कितनी कितनी है? देखिए सर, ये 5 लाख रही, मैं ब्लू पेन से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये 3 लाख रही जो मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? 5 लाख एंड 3 लाख। लिखिए सर। सर अब एक बात बताइए, क्या ये कैपिटल अकाउंट है क्या? हाँ सर। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? बाय बैलेंस BD। क्या होता है सर? बाय बैलेंस BD। समझ में आया क्यों होता है सर? क्योंकि ये क्या होता है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस BD। क्या ये ओपनिंग बैलेंस डाल दिया क्या? यस सर। दूसरी क्या चीज ढूंढे अब अपन? एडिशनल कैपिटल। आइए सर एडिशनल कैपिटल ढूंढते हैं। क्या एडिशनल कैपिटल लगाइए क्या सर इन्होंने कुछ? सर ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 4 लाख रुपए ईच। तो सर अपन ने कुछ किया था। हाँ सर, देखिए अपन इसका IOC की जब अपन ने कैलकुलेशन की थी, जब अपन ने सर IOC की कैलकुलेशन की थी, निकालिए सर अपने सॉल्यूशन पर आइए पिछले वाले कल की क्लास का, जब अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था। ये रहा सर। तो अपन ने देखा था सर कि एडिशनल कैपिटल कौन लगा रहा था? बी कितने रुपए की एडिशनल कैपिटल लगा रहा था सर? 1 लाख रुपए की। और 1 लाख रुपए की क्या कर रहा था? आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग कर रहा था। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोला मैंने? बी 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगा रहा था, और ए जो था वो 1 लाख रुपए का ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर रहा था। क्लियर है? पता चल गया क्या? यस सर। अपन को पता चल गया। हाँ सर। तो आइए लिखते हैं अपन इसको चीज को यहाँ पे। लिखिए सर,
तो सर एडिशनल कैपिटल लग रही है सर, क्या कर रही है एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल जब अपन लगाते हैं तो एक बार बताइए अपनी कैपिटल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? यस सर। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। जिन बच्चों को एंट्री करने में दिक्कत आती है सर मैं उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड में डालोगे। तो सर बाय एडिशनल कैपिटल नो सर, किस नाम से डालेंगे सर? बाय कैश अकाउंट के नाम से डालेंगे, जिसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्या सर? एडिशनल कैपिटल। क्लियर है क्या? यस सर। कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है या बी लगा रहा है सर? कौन लगा रहा था एडिशनल कैपिटल? देखिए सर मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था, अपन इतना ऊपर क्यों गए सर फालतू में ही। देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, देखिए सर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपन को यहाँ पे भी बताया था ना। यस सर, जो मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ देखिए बी ने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई है तभी तो प्लस हुआ है। यस सर, तो 1 लाख रुपए की लगाई है किसने? बी ने सर। तो डालिए सर बी में 1 लाख रुपए। क्या ए ने लगाई है क्या? नो सर ए ने नहीं लगाई। क्लियर हुआ क्या? बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? यस। क्या एडिशनल कैपिटल भी ढूंढ ली? यस सर। फिर क्या ढूंढते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ढूंढिए सर। क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ढूंढिए क्या? हाँ सर, ये देखिए सर, देखिए सर ए ने 1 लाख रुपए निकाले। यस सर, ए ने 1 लाख रुपए निकाले थे। यस सर, तो ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्योंकि कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा था वो। यस सर, अगर वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है तो वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो वो जाएगा। यस सर। एक बात बताइए क्या वो अपनी कैपिटल को कम कर रहा है? हाँ सर। और जब भी कैपिटल कम होगी तो कहाँ जाएगा सर? आपके कहाँ जाएगा? ध्यान रखना डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में कब जाएगा? जब कैपिटल कम होगी। जब कैपिटल क्या होगी सर? आपकी कम होगी। जिन बच्चों को एंट्री करने में दिक्कत आती है सर मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और क्रेडिट साइड में कब जाएगा? जब कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी। जब कैपिटल क्या होगी सर? आपकी इंक्रीज होगी। जब कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड, जब कैपिटल डिक्रीज होगी डेबिट साइड। किस नाम से सर? बाय 2 ड्रॉइंग्स। किस नाम से सर? 2 ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर कितने रुपए की कैपिटल की आउट ऑफ ड्रॉइंग करी उसमें सर? 1 लाख रुपए की। किसने करी सर? ए ने। बी ने करी क्या? नो सर। बी में 0 लिख दे। यस सर। बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर। क्या ये 3 चीजें जाती है? हाँ सर। तो अब क्या करें? बंद कर दे। यस, अब क्या कर दे सर? बंद कर दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, बताइए सर समझ में आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना? यस सर। बी का टोटल कीजिए सर, कितना आता है? बी का टोटल होता है सर 4 लाख रुपए और इधर का साइड का 0 रुपये। तो मतलब सर 2 बैलेंस सी डी, मतलब सर 2 बैलेंस सी डी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बी का कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए। यस सर। ए का देखिए सर इधर का टोटल कितना है? 5 लाख रुपए और इधर कितना है? 1 लाख रुपए। मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 4 लाख रुपए। ये क्या है सर? हमारा बैलेंसिंग फिगर। बताइए सर क्या आपको कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आया या नहीं आया सर? और ये चीज़ सर आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं रहेगी। जब भी कैपिटल कम होगी तो क्या करना है सर? कैपिटल को डेबिट साइड में डालना है और जब भी कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी तो सर कैपिटल को आपको क्रेडिट साइड में डालना है। बताइए सर क्या कोई दिक्कत है क्या कैपिटल अकाउंट बनाने में? नो सर। और आपको भी पता है कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जब अपन किस मेथड के अंदर? हमारे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। तो कितनी चीज़ें जाती है उसके अंदर? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यही चीज़ सर मैंने देखिए आपको अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाई थी। हाँ सर कि ओनली 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर कितनी चीजें जाती है? ये 3 चीजें ही जाती है और ये 3 चीजें ही सर हमने भी डाली है। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बनाना है सर? हमारे को करंट अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है सर? करंट अकाउंट। आइए सर करंट अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं सर। बनाए सर? हाँ सर। करंट अकाउंट क्या लिखेंगे सर अपन? आप करंट अकाउंट। कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर हैं। कौन कौन सर? ए और बी। यस सर, ए और बी 2 पार्टनर है सर। ए बी, ए बी कौन कौन सा सर? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। बताइए सर क्या समझ में आ रहा है क्या? यस। अब बताइए सर करंट अकाउंट के लिए मैंने क्या बोला था सर? जितने भी पार्टनर से रिलेटेड इनकम खर्चा जो भी है वो कहाँ जाता है सर? आपके करंट अकाउंट में। किन 2 चीज़ों को छोड़कर सर? एक तो इंटरेस्ट और लोन को छोड़ के क्योंकि सर वो लोन अकाउंट पे ट्रांसफर होता है और दूसरा सर किसको छोड़ के? दूसरा सर ट्रांसफर्ड रिजर्व को छोड़ के। सर किस छोड़ के? जो सर आप इस साल जो आप जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते हो उसको छोड़ के सारी चीजें सर आपकी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है क्या? यस सर। तो आइए सर करंट अकाउंट का देखते हैं सर। तो सर करंट अकाउंट में देखिए क्या ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या करंट अकाउंट का सर? नहीं सर, ये तो कैपिटल का गिवन है ना। क्या करंट का कहीं ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? नो सर, करंट अकाउंट का कहीं भी ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। तो आइए सर लिख लेते हैं अपन बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि सर करंट अकाउंट का कहीं ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी 0 0 रुपये। यस सर। फिर उसके बाद सर
वापस वही चीज़, अगर आपका सर करंट अकाउंट बढ़ेगा, अगर आपका सर करंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड, अगर आपका करंट अकाउंट माइनस होता है मतलब घटता है, करंट अकाउंट अगर आपका डिक्रीज होता है तो सर कहाँ डालना है आपको, डेबिट साइड डालना है। क्लियर है? यस सर। अब ढूंढे अपन पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर। यस सर। आइए सर, पहला ही पॉइंट क्या है, आईओसी। पहला ही पॉइंट क्या है सर, आईओसी। एक बात बताइए सर, अगर आप आईओसी दे रहे हो, अगर आप सर आईओसी दे रहे हो, क्या वो आईओसी से हमारी कैपिटल बढ़ती है क्या? हाँ सर। अगर हम मान लो अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर दो और अगर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो आपके लिए तो फायदा ही है ना, और फायदे वाली चीज़ मतलब आपकी कैपिटल बढ़ेगी, मतलब करंट अकाउंट बढ़ेगा, तो मतलब सर बाय आईओसी, बाय आईओसी। और सर ये आईओसी कितने रुपए जाएगा, पता है क्या सर कितने रुपए का आईओसी है? यस सर। बताइए कितने रुपए का आईओसी था? आप अपने सॉल्यूशन पर आइए फटाफट से, कल अपन ने कैलकुलेशन करी थी ना इस आईओसी की। यस सर। कितने रुपए का आईओसी था सर? 27,000 और 21,000 रुपये का आईओसी था। 27,000 और 21,000 रुपये का आईओसी था सर। अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में देखिए, कल अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो इतना ही निकाला था क्या? हाँ सर। 27,000 आईओसी था इसका और 21,000 आईओसी था इसका। बताइए सर समझ में आया? यस सर। अगला आइटम देखते हैं सर। अगला आइटम है सर सैलरी। क्या है सर? सैलरी। क्या है सर? सैलरी। एक बात बताइए सर, अगर मुझे सैलरी मिल रही है, सुनना सर, अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो मेरे लिए फायदा है? हाँ सर। मतलब मेरी क्या बढ़ेगी सर? करंट अकाउंट बढ़ेगा, तो कहाँ डालेंगे सर? क्रेडिट साइड में। बाय सैलरी। कितने रुपए डालेंगे बताओ सर? सैलरी कितने रुपए डालेंगे सर? देखिए टोटल कितनी सैलरी मिली, 1,20,000 रुपये ए को मिली और 2 लाख रुपए बी को मिली। 1,20,000 रुपये ए को मिली और 2 लाख रुपए बी को मिली। ये मिली थी सर अपन को कल। देखिए सर अपने सॉल्यूशन में क्या अपन ने कल जब सॉल्यूशन किया था तो क्या इतनी सैलरी ली थी क्या? हाँ सर। क्लियर है? यस। आइए आगे सर, आगे अपन बात करते हैं सर कमीशन की। किसकी बात करते हैं सर? कमीशन की। कमीशन दे रहे हैं सर ए को 5% ऑफ टर्नओवर। सर कमीशन मुझे अगर मान लो मिलता है तो मेरे लिए फायदा है, मतलब मेरी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर। कितने रुपए का मिल रहा है सर मेरे को कमीशन? 10 लाख रुपये का। कितने रुपए का मिल रहा है सर? 10 लाख रुपये का मिल रहा है, तो मेरा फायदा है सर। यस। तो बाय कमीशन, तो सर बाय कमीशन, बाय कमीशन सर। कितने रुपए हैं सर? 10 लाख रुपये का मेरे को क्या मिल रहा है सर? कमीशन मिल रहा है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? बताइए समझ में आ रहा है? यस सर। कमीशन मिल रहा है मतलब 10 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया सर? फायदा हो गया। आगे बात करें। यस सर। क्या लिखा हुआ है सर? ड्रॉइंग्स ऑफ ए। क्या लिखा हुआ है सर? ड्रॉइंग्स ऑफ ए इज 8 लाख। सर 8 लाख रुपए की ड्राइंग है सर। कितने रुपए की ड्राइंग है सर? 8 लाख रुपए की। सर ये कौन सी ड्राइंग है सर? ये तो प्रॉफिट वाली ड्राइंग है, जस्ट बिकॉज सर क्वेश्चन साइलेंट है और आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, इस कारण से अपन ये कौन सी वाली ड्राइंग मानते हैं? ये वाली सर हम मानते हैं। कौन सी ड्राइंग? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक क्लियर है आपको ये चीज़? यस सर। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाई थी। यस सर। देखिए कितना ड्राइंग्स कराया सर आपने? 8 लाख रुपए का ड्राइंग्स कराया। अब मेरी बात सुनना सर, सुनना सर मेरी बात को ढंग से। सर एक बात बताओ, अगर आप अपनी बैंक अकाउंट से अगर पैसा निकाल लेते हो तो सर एक तरीके से आपका कैपिटल कम होगी नहीं होगी? यस सर, कैपिटल कम होगी। अगर कैपिटल कम होगी तो सर मतलब क्या डालेंगे? 2 ड्राइंग्स। क्या डालेंगे सर? 2 ड्राइंग्स। कौन सी वाली है सर? ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। कौन सी वाली सर? आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। समझ में आया क्या? यस सर। कितनी करी थी सर? ए ने करी थी सर 8 लाख रुपये, ए ने करी सर 8 लाख रुपए की, और बी ने 2500 रुपये पर मंथ है ना सर? तो सर 12 महीने थे इस क्वेश्चन में। यस सर। तो बी की ड्राइंग कितनी निकाली थी कल अपन ने? 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 करके सर 30,000 रुपये। कितनी निकाली थी सर? 30,000 रुपये। तो आइए सर, ए कितना था सर? 8 लाख रुपये थी, और बी की कितनी थी सर? 30,000 रुपये थी। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया सर? ये क्या था सर? ड्राइंग्स। समझ में आया नहीं आया सर? बताइए लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब आगे सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सर जो मैंने पैसा निकाला था ना, अब उस पर मुझे ब्याज देना पड़ रहा है। मेरा नुकसान है। नुकसान है मतलब सर मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी कैपिटल अकाउंट को कम करना पड़ेगा। यस सर। 2IOD। सर अपन ने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था? बता सकता है कोई? निकालिए सर अपना फटाफट से कल का सॉल्यूशन जो अपन ने किया था क्लास में, और बताइए सर कितना IOD था? सर IOD था एक का 40,000 और एक का 1,375 रुपये। 40,000 और 1,375 रुपये। 40,000 और 1,375 रुपये। क्लियर है क्या? यस सर। फटाफट से डालिए 40,000 और 1,375। कितना सर? IOD कितना था? 40,000 था और 1,375 रुपये था। बताइए सर क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर, एकदम परफेक्टली फाइन समझ में आ रहा है। क्लियर? यस सर। अब आओ अगले पर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्योंकि एडवांस क्या था सर? आपको लोन माना जाता है। यस सर। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आता है क्या? नो सर।
सर किसने कह दिया नहीं आता? अभी तो सर मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, तो सर इसको अपन कंसिडर करेंगे क्या? नो सर। आगे ठीक है, आगे देखिए सर, अब बी ने रेंट आउट करा है सर, क्या करा है? रेंट आउट करा है, मतलब रेंट मिलेगा उसको। कितने रुपए का रेंट मिल रहा है सर? उसको 2 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है। क्या रेंट आता है क्या? हाँ सर रेंट आता है। सर रेंट आता है क्या? हाँ सर रेंट आता है। तो रेंट, एक बात बताइए सर, अगर आपको रेंट मिल रहा है तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि आपका प्रॉफिट है बाय रेंट। मुझे मजा आएगा ना सर, मुझे तो रेंट मिल रहा है, किसको मिल रहा है सर? बी को मिल रहा है। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस। अब सर आगे बताइए, ये जो प्रॉफिट था उसको तो अपन ने बांट ही दिया था किसके अंदर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो आइए सर बताइए फटाफट से, आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर कितना प्रॉफिट आया था? ए और बी ने सर कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा था ए और बी को? सर देखिए अपना सॉल्यूशन देखिए कल वाला, जिसमें मैंने कहा था कि ए को कितना मिल रहा है? 45,28,917, 45,28,917। और सर बी को कितना मिल रहा है? 22,64,458। सर बी को कितना मिल रहा है? 22,64,458। कल बांटा था ना अपन ने प्रॉफिट? यस सर, 22,64,458। क्लियर है क्या? यस सर। अब ये प्रॉफिट सर, अगर मान लो आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या बोला सर मैंने? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। किसका सर? प्रॉफिट का। सर ए को कितना मिल रहा था? 45,28,917 और इसको 22,64,485। यस सर, अप्रोक्स इतना ही मिल रहा था। हाँ सर। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। और कुछ बचा है क्या सर? अब क्वेश्चन में देखिए सर, क्वेश्चन तो एंड ही हो गया। अब तो बोला है आपको करंट अकाउंट कैपिटल और करंट कैपिटल अकाउंट बनाना। क्लियर है क्या? यस सर। बताइए सर समझ में आया? यस। क्या देखिए अब क्या डालेंगे सर? क्लोजिंग बैलेंस निकालें। यस सर, निकालो सर क्लोजिंग बैलेंस। कितना आता है करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस? बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? आप लोग सच बताना सर, आपको दिल से समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। अगर समझ में आया तो सर थम्स अप जरूर भेजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 10 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 27,000, इसका सर टोटल जो आता है, इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है सर 56,75,917। और इसमें से सर अगर मैं डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दूँ 8,40,000, तो सर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है टू बैलेंस शीट ये आ रहा है सर 4,83,5,917। क्लियर है क्या? बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर। अब बी का देखिए सर, 21,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 22,64,485। इसका जो टोटल आता है ना सर क्रेडिट साइड का, वो आता है सर 26,85,485। 26,85,485। उसमें से माइनस कीजिए सर आप बी का डेबिट साइड 30,000, माइनस कीजिए सर 1,375 रुपये। तो बताइए सर कितना आता है आपके पास? सर आपके पास आता है 26,54,110 रुपये। बताइए सर ये बच गया सर आपके पास बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया या नहीं आया सर? बताइए सर क्या आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड समझ में आया या नहीं आया? क्या आपको समझ में आया कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? क्या आपको समझ में आया कि करंट अकाउंट कैसे बनता है? बताइए सर लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर लॉजिक एकदम परफेक्टली फाइन है, समझ में आ गया सर कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनता है। एक और क्वेश्चन करें सर इसके ऊपर ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। यस सर, कल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे। यस सर, एक एग्जाम्पल का मैंने आपको पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट बनवा दिया। यस सर, दूसरे एग्जाम्पल का भी बनवा दूँ? हाँ सर दूसरे एग्जाम्पल का भी बनवा दीजिए ताकि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। आइए सर दूसरे एग्जाम्पल का भी अपन आपको क्या बनवा देता हूँ सर, मैं क्या बनवा देता हूँ सर, मैं आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बनवा देता हूँ ताकि आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। आइए सर, ये सर कल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 का मैंने आपको पूरा कैपिटल करंट अकाउंट बनवा दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने कल आपको लिखवाया था उसका भी मैं आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बनवा देता हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी सर। क्लियर है? ठीक है सर। तो लिखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। प्रिपेयर अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर वो आपसे, प्रिपेयर अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो सर अब आपको जैसे ही यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए सर कितने अकाउंट बनते हैं। दे आर सर 2 अकाउंट्स, दे आर 2 अकाउंट्स जिन्हें हमारे क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर फर्स्ट वन इज, सर बताइए एक तो कौन कौन सा अकाउंट बनता है सर? एक तो बनता है सर आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट। तो सर सबसे पहले अपन कैपिटल अकाउंट बना ले। यस सर, आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सर। क्लियर है? आइए सर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अपन।
कितने पार्टनर थे सर? 2 पार्टनर थे। कौन कौन थे सर? पी और क्यू। कौन कौन से पार्टनर थे सर आपके? 2 पार्टनर थे, पहला पी था, दूसरा क्यू था, पहला पी था, दूसरा क्यू था और पर्टिकुलर था। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? यस, लॉजिक क्लियर है? यस सर। एक सेकंड सर, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही थी, अब भी सीधी नहीं है बट बेटर देन प्रीवियस। ठीक है सर, क्लियर है क्या? हाँ सर, आइए करें। यस सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना हो आप लिख लीजिए सर। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते समय कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें आती है। हाँ सर, कौन कौन सी? जो अपन आईओसी निकालने समय यूज़ करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो मतलब सर इस पूरे इक्वेशन में मुझे क्या ढूंढना है? पूरी इक्वेशन में मुझे ये 3 चीज़ें ढूंढनी है और ये 3 चीज़ें ढूंढते मेरा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। आओ सर, सबसे पहले अपन ढूंढते हैं क्या सर? ओपनिंग कैपिटल। क्या ढूंढता है सर? अपनी ओपनिंग कैपिटल। आइए सर के इक्वेशन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्या? हाँ सर, ये भी 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। क्या बोला सर? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए गिवन है। हाँ सर, तो आइए लिखिए बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए सर? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। सर जैसा आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है तो वो हमेशा किस नाम से लिखा जाता है? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से सर? बाय बैलेंस बीडी। क्लियर हुआ क्या सर? बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर, लॉजिक क्लियर है, परफेक्टली फाइन सर। ठीक है, आगे एक और चीज़ सर, फिर मैंने आपको क्या बताया था? क्या ढूंढनी है अपन को? एडिशनल कैपिटल। क्या ढूंढना है सर अपन को? एडिशनल कैपिटल। आइए सर, कहीं एडिशनल कैपिटल गिवन है क्या? सर 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 ये रही। पी ने कितने रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई है? 2,50,000 की। और क्यू ने कितना कैपिटल विड्रॉ करा है? सर क्यू ने कैपिटल विड्रॉ करा है 1 लाख रुपए का। मतलब सर ओनली पी ने ही एडिशनल कैपिटल लगाई है कितने रुपए की? 2.5 लाख रुपए की। अब एक बात बताइए सर, एडिशनल कैपिटल लगाई होगी मतलब मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा। बैलेंस बढ़ जाना मतलब बाय कैश। किस नाम से सर? एडिशनल कैपिटल के नाम से। कितने रुपए सर? 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए सर? 2,50,000। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो इधर, और जब भी कैपिटल आपकी कम होगी तो वो इधर। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। अब क्या ढूंढना है? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि क्यू ने तो कोई एडिशनल कैपिटल लगा ही नहीं। अब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में क्या लिखा हुआ है सर? क्यू ने कितने रुपए विड्रॉ करे फ्रॉम देयर कैपिटल सर? 1 लाख रुपये विड्रॉ करे। सर कितने रुपए विड्रॉ करे? 1 लाख रुपये विड्रॉ करे। सर अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है मतलब कैपिटल कम हो रही है, मतलब 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मतलब सर 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर कितने रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर रहा है सर? पी। क्यू कर रहा है? पी कर रहा है। सर क्यू कर रहा है कितने रुपए की सर? 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की सर? 1 लाख रुपए की उसने कैपिटल क्या कर ली सर? विड्रॉ कर ली। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। लॉजिक क्लियर नहीं क्लियर? यस सर, एकदम परफेक्टली फाइन, एकदम बहुत मजा आ गया सर इसको पढ़ के। समझ में आया? यस। क्या और कुछ भी आएगी क्या? नो सर। क्या निकाल लें? क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें। यस सर। देखो क्यू का कितना है क्लोजिंग बैलेंस? यहाँ का 3 लाख है और यहाँ का 1 लाख है। मतलब बैलेंस शीट फिगर सर कितना बच गया? 2 बैलेंस शीट सर कितने रुपए बच गए? 2 लाख रुपए। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया? यस सर। पी का कितना है? 5 और 2.5 कितना होता है सर? 7.5 लाख होता है। यस सर। और यहाँ पे 0 तो मतलब कितना आएगा सर? 2 बैलेंस शीट कितने रुपए सर? 7.5 लाख रुपए। बताइए सर क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई क्या? क्या ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या क्लियर हुआ कि सर जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा अपन उसे क्या मानते हैं सर? 2 बैलेंस सीडी। क्या मानते हैं सर? 2 बैलेंस सीडी। क्लियर है? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बनाया सर? अपन करंट अकाउंट बनाए। यस सर। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है जब भी आपका क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा तो आपको 2 अकाउंट बनाते होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अपन बना लिए। यस सर। अब क्या बनाते हैं अपन? करंट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? अब करंट अकाउंट। आइए सर करंट अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? यस सर। करंट अकाउंट बनाते हैं सर। क्लियर? यस सर। करंट अकाउंट बनाते हैं सर। आइए सर करंट अकाउंट बनाते हैं। पहला पी दूसरा क्यू, पहला पी दूसरा क्यू और ये पर्टिकुलर्स, और ये भी आपका क्या आएगा सर? पर्टिकुलर सी आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। क्या सर क्वेश्चन में इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? देखिए सर, सर क्वेश्चन में इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। क्वेश्चन में इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? नहीं सर। ये कैपिटल का गिवन है सर, ये कैपिटल है। मैं करंट अकाउंट का पूछा हूँ सर, करंट अकाउंट का गिवन है क्या? नो सर नहीं है। तो गिवन नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं सर? 0 0। फिर क्या बोला था सर मैंने? जितनी भी चीज़ें
जो पार्टनर्स से रिलेटेड होती है वो कहाँ जाती है सर, आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है, बट दो चीज़ों को छोड़ के। कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा सर ट्रांसफर्ड रिजर्व को छोड़ के। देखिए सर अपने कौन सा नोट जो मैंने आज लिखा है, हाँ सर यही लिखा हुआ है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के और एक पार्टनर्स जो, और दूसरा ट्रांसफर्ड रिजर्व जो इसी साल जो आपने ट्रांसफर करा है रिजर्व उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कहाँ जाती है सर, आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है, अगर वो पार्टनर से रिलेटेड है तो। आइए सर एक एक आइटम देखते हैं ताकि अपन डिसाइड कर सके कि क्या ये पार्टनर से रिलेटेड है या नहीं है। क्लियर है? यस सर। आइए पहला सर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एक सेकंड सर मैं इसमें ऐसा कलर यूज़ कर लेता हूँ, ब्लैक। हाँ पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर आपके पास, आईओसी। क्या आईओसी पार्टनर से रिलेटेड है? यस सर। क्या आईओसी आपकी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाता है? हाँ सर ये हमारा फायदा होता है, हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारा फायदा है, हमारे को मिल रहा है, हमारा फायदा है, फर्म को देना पड़ता है, फर्म का खर्चा है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो हमारा फायदा मतलब हमारी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर, बाय आईओसी। कितना रुपया था सर, किसको पता है क्या? सर फटाफट से जाइए अपने कल वाले सॉल्यूशन पर कि कल के सॉल्यूशन में अपन ने कितना आईओसी निकाला था। जाइए सर, कितना था, 41,250 और 14,000। कितना था सर, 41,250 और 14,000 रुपये। 41,250 और 14,000 रुपये डालिए सर फटाफट से। 41,000 41 कितना था सर, एक सेकंड मैं भूल गया सर, एक बार वापस आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए ना सर, एक सेकंड। 41,250 और 14,000, ठीक है सर, अब याद रहेगा 41,250 और 14,000 रुपये। ठीक है सर, कितने रुपए का इंटरेस्ट है इसका, आईओसी 41,250, कितना 41,250 और 14,000, 41,250 रुपये और 14,000 रुपये। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ये सर कहाँ से ले रहे हो सर, जिन बच्चों को कल की क्लास नहीं देखी है उनको ये समझ में नहीं आएगा सर, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उससे पहले वाली क्लास में आईओडी निकलवाना सिखाया था, उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको आईओसी निकालना समझाया था, और वो सर कल पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था सारी क्लासेस का। इस कारण से वो सर पहले आप वो क्लासेस जाके देखो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद आगे पॉइंट देखें। यस आगे सर ये ड्राइंग्स क्या लिखा हुआ है सर, ड्राइंग्स क्या लिखा हुआ है सर, ड्राइंग्स। आपको पता है सर कि अगर मैं मेरा बैंक अकाउंट से पैसा निकालूंगा तो वो ड्राइंग्स मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, मेरा पैसा कम हो जाएगा, मतलब सर क्या मेरा नुकसान है? यस सर। पी कितना निकाल रहा है, 50,000। पी कितना निकाल रहा है सर, 50,000। और क्यू टोटल कितना निकाल रहा है सर, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, 60,000, 90,000, 90,000 प्लस 15,000, 1,05,000। 1,05,000 में अगर मैं सर 16,000 जोड़ता हूँ तो टोटल 1,21,000 रुपये कौन निकाल रहा है सर, क्यू निकाल रहा है। क्यू टोटल कितना निकाल रहा है सर, 1,21,000 रुपये, और पी टोटल कितना निकाल रहा है सर, 50,000 रुपये। क्या कर रहे हैं सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये पैसा निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, ये पैसा निकाल रहे हैं। और आपको पता है सर जैसे ही पैसा निकलेगा तो सर आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, और कम होने वाली चीज़ कहाँ आती है सर, आपके डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सर ये कितना निकाल रहा है, 50,000, ये निकाल रहा है सर 1,21,000 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर। आपको भी पता है सर जब भी आपका करंट अकाउंट कम होगा तो डेबिट साइड में, और जब भी आपका करंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में। समझ में आई है नहीं यही बात? यस सर। अब आगे सर उस पर आप आईओडी भी दे रहे हो, क्या दे रहे हो सर आप उस पर आईओडी भी दे रहे हो। तो सर आईओडी दे रहे हो मतलब मैं खर्चा है मेरा, क्योंकि मैं आईओडी दूंगा, मेरा खर्चा है मतलब मैं सर मेरा क्या होगा, डेबिट साइड में जाएगा। यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है क्या? यस सर। कितना परसेंट इंटरेस्ट है सर, निकालना एक बार कल अपन ने क्लास में निकाला था जब सॉल्यूशन कर रहे थे अपन इसका। यस सर। कितना था, 2,000 रुपये और 2,520 रुपये। 2,000 रुपये और 2,520 रुपये सर। डालो फटाफट से सर, 2,000 और 2,520 कितना सर, 2,000 रुपये और 2,520 रुपये सर। ये हमारा क्या था सर, ये था सर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या था सर, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे सर आपका आईओडी हो गया। यस सर। बोथ आर एंटाइटल, सर क्या लिखा हुआ है, बोथ आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹50,000 पर एनम ईच। दोनों को सर कितने रुपए की सैलरी मिलेगी, दोनों को सर 50,000 रुपये की पर एनम की सैलरी मिलेगी। सर सैलरी मिल रही है, फायदा है मतलब सर कहाँ डालोगे, यस सर कहाँ डालोगे, बाय सैलरी। कितने रुपए सर, 50,000 रुपये तू ले, 50,000 रुपये तू ले। बताओ सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। उसके बाद सर फिर कमीशन, सर किसको मिल रहा है, क्यू को कितने का कमीशन मिल रहा है सर, क्यू को मिल रहा है 20,000 रुपये का। क्यू को कितने का मिल रहा है सर, 20,000 का। कमीशन मिलना फायदा है सर, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर। तो कहाँ डाल देंगे अपन, क्रेडिट साइड में। क्यू को मिल रहा है कितने रुपये का सर, 20,000 रुपये का। समझ में आई या नहीं यही बात? यस सर। आगे देखिए सर,
आगे देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सर P इज ऑल्सो एंटाइटल टू रिसीव कमीशन। तो सर कल अपन ने P की कमीशन की कैलकुलेशन करी थी। यस सर, आइए फटाफट से देखिए सर P का कितना कमीशन मिला था कल अपन को, जब अपन ने P के कमीशन की कैलकुलेशन करी थी कितना आया था 468060। क्या बोला सर मैंने 468060 प्लस सर 468060। यस सर 468060 तो डालिए सर, ये भी इसको फायदा है सर, फायदा है तो मतलब इसकी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर 468060 कितना सर 468060। समझ में आया या नहीं आया सर बताइए, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? लॉजिक क्लियर है सर, समझ में आ रहा है? यस सर। अब आगे कमीशन हो गया। यस सर, अब आगे सर ये क्या लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड रिजर्व। क्या लिखा हुआ है सर ट्रांसफर्ड रिजर्व। क्या लिखा हुआ है सर ये ट्रांसफर रिजर्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर ये ट्रांसफर रिजर्व लिखा हुआ है। ये जहाँ पे मैंने ये ड्राइंग बनाई है ना, ये एक बात बताइए क्या ये जाता है क्या? नहीं सर, अभी आपने मना किया था। देखिए आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे आइए, क्या बोला था मैंने कि ट्रांसफर रिजर्व नहीं जाता, ट्रांसफर रिजर्व नहीं जाता। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे देखिए सर ये क्या है लोन टू फर्म। ये क्या है सर लोन टू फर्म। तो इस पे क्या मिलेगा IOL मिलेगा। क्या IOL जाता है क्या? नहीं जाता। देखिए सर अभी आपको मैंने ऊपर लिखवाया था IOL भी नहीं जाता। हाँ सर IOL भी नहीं जाता। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो रहा है। अब और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाने से। क्लियर है? फिर क्या आ रहा है सर प्रॉफिट। क्या आ रहा है सर फिर ये प्रॉफिट। तो सर अपन ने प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में डाला था तो कितना रुपया प्रॉफिट बटा था सर बताइए फटाफट से जाइए। सर इसका बटा था 41,67,544। कितना था सर 41,67,544। कहाँ से बट रहा है सर ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन से। P&L एप्रोप्रिएशन से 4167,544 4167,544 4167,544। तो सर एक बात बताइए प्रॉफिट है मतलब आपकी कैपिटल बढ़ रही है, आपको मजा आ रहा है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन। बाय P&L एप्रोप्रिएशन कितना सर 4167,544। यस सर और 4167,545। सर मैं चाहता ना कल ही आपको ये कैपिटल अकाउंट भी सिखा देता, बट सर वीडियो अननेसेसरी और बड़ी हो जाती। इस कारण से सर मैंने सोचा कि अपन कल P&L एप्रोप्रिएशन सीख लेते हैं और आज अपन कैपिटल अकाउंट सीख लेंगे और एक ही क्वेश्चन से सर अपन दोनों चीजें सीख लेंगे। देखिए सर मैंने कल वाले क्वेश्चन से ही क्या बनवाया है आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ऐसे ही सर आपके एग्जाम में पूछेगा आपसे। क्लियर है क्या? यस सर। और कुछ आएगा क्या? नो सर। फटाफट से टोटल कीजिए, बताइए सर कितना टोटल आ रहा है, कितना बैलेंस शीट बच रहा है सर आपके। फटाफट से कीजिए सर। आप किसका कर रहे हो सर? सबसे पहले क्यू का कर लो। यस सर 14,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 4167,544। इसका सर जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 42,51,544। मतलब सर 42,51,544। कितना आ रहा है सर 42,51,544। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर डेबिट साइड का 1,21,000 माइनस कर देंगे सर 2520 रुपये। तो आपके पास बचेगा सर 41,280,24। क्या बचेगा सर? टू बैलेंस CD। क्या बचेगा सर? टू बैलेंस CD कितना 41,280,24। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब ऐसे P का निकालिए सर 41,250 प्लस 50,000 प्लस 46,80,60 प्लस 41,67,544 माइनस कर देंगे सर। पर कितना टोटल आ रहा है इसका? टोटल आ रहा है सर 472,6,854। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर डेबिट साइड कितनी 52,000। तो बताइए सर आपके पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा सर 467,4854। बताइए सर क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना समझ में आया या नहीं आया सर? दोनों के सर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए। मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था उसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए सर कि दोनों 2 एग्जाम्पल से आई थिंक सर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें जाती है और करंट अकाउंट में क्या चीज़ जाती है। आइए सर अब अपने वापस कॉन्सेप्ट नोट्स पे अब पढ़ते हैं सर। क्या अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैंने लिखी थी सर यहाँ पे? हाँ सर कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वही 3 चीज़ें जाती हैं जो अपन IOC निकालते समय यूज़ करते हैं, वही डाली थी अपन ने। यस सर। और रिमेनिंग सारी चीज़ें पार्टनर स्टेटेड कहाँ जाती है? करंट अकाउंट में। लेकिन किन किन को छोड़कर? IOL को छोड़कर और ट्रांसफर रिजर्व को छोड़कर। समझ में आया नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इधर सर आप DOP भी ऐड कर लीजिए, इधर आप DOP भी ऐड कर लीजिए। बताइए सर समझ में आया? हाँ सर एकदम लॉजिक क्लियर हो गया। अब तो सर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब तो हम कर देंगे। क्लियर? यस सर। अगर सर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना
मत भूलना सर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी सर। अब आते हैं अपन बात करते हैं सर किसके ऊपर, अब बात करते हैं सर हमारी किसके ऊपर सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर। सर किसके ऊपर बात कर लेते हैं अब हमारी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर, ठीक है, यस सर। तो सर जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वो क्या कहता है सर, सुनिएगा, वो क्या कहता है सर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि इसके अंदर सिर्फ आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, ओनली बनेगा सर आपका कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, सिर्फ ओनली कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो सही बात बताइए, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी इनकम है, जितने भी खर्चे हैं, चाहे से वो ओपनिंग कैपिटल हो, क्लोजिंग कैपिटल हो, जो भी चीज़ें, तो सर मैं ऐसे कह सकता हूँ इट इज़ कॉम्बो, क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ, इट इज़ कॉम्बो ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, हाँ सर आप ऐसा कह सकते हो, इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मतलब सर आप क्या करोगे, अब जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था, मतलब सर जैसे यहाँ पे जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था और यहाँ जहाँ पे आपने करंट अकाउंट बनाया था, इसको अब मैं क्या कर दूंगा सर, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा सर, मैं ऐड कर दूंगा, और दोनों की हेडिंग को क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से। सर ये तो सो ईजी, यस सर इट इज़ सो ईजी, क्लियर है, करें इसको अपन, क्लियर है, करें अपन इसको, यस सर। आइए अपन इनके दो एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको कल लिखवाए थे, उन दोनों को अगर मैं एक बार वापस किससे करवा देता हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी करवा देता हूँ, क्लियर है, यस सर। मतलब सर आपको मैंने क्या करा, आपको सर मैंने अभी तक जो दो एग्जाम्पल आपको जो मैंने कल की क्लास में लिखवाए थे, उसको मैंने आपको या एक तो करवा दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, और अब एक बार करवा देता हूँ सर मैं किससे, आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, ताकि सर आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आप सब क्वेश्चन करने में एबल हो जाओगे, क्लियर है, यस सर। आइए करते हैं सर अपन, ठीक है, एक बार वापस सर मैं क्वेश्चन की फोटो लेनी पड़ेगी मेरे को, लेता हूँ सर मैं, जस्ट अ सेकेंड मोमेंट सर, ठीक है सर। जो कल अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा था ना, जिसको अभी अपन ने फिक्स मेथड से भी किया था, अब मैं उसको वापस किससे करवा रहा हूँ सर, आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से। एग्जाम्पल नंबर 1 को सर मैं वापस किससे करवा रहा हूँ सर, आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से, क्लियर है, यस सर। तो मैंने क्या कहा आपको, पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, प्रिपेयर है कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर है कैपिटल अकाउंट, सिर्फ इतना सा बोलेगा वो आपको कि कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्या बोलेगा, सिर्फ आपको वो कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सर अब आपको ध्यान रखना है, क्या आपको सर, क्या आपको यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है क्या, नो सर। जब आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, जब आपको सर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है और ना ही आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला है, तो सर आप कौन सा मेथड यूज करोगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे सर आप, फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसको भी मैं सर अभी आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवा दूंगा, क्लियर है, यस सर। तो सर इसको ट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ये सॉल्यूशन, पहले ये लाइन लिखी लो सर, क्या, इन दिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो डज नॉट स्पेसिफाई मेथड, कोई मेथड स्पेसिफाई कराया गया उसने, डज नॉट स्पेसिफाई मेथड, उसने मेथड स्पेसिफाई नहीं करा, यस सर। प्लस जो क्वेश्चन है वो डज नॉट प्रोवाइड, क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, क्या उसने करंट अकाउंट के बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी है क्या, नो सर, ठीक है। इसलिए देयरफॉर, क्या बोला मैंने, इसलिए देयरफॉर वी विल यूज़, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सर, हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। बताइए सर, क्या अब आपको क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन समझ में आया, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सर, हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर हुआ क्या सर, बताइए, समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको, बताइए सर, समझ में आया, यस क्लियर, यस सर। तो आइए अपन क्या बनाते हैं सर, अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं सर, हमारा कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, यस सर। क्या बनाते हैं सर, हमारा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने पार्टनर हैं सर, 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी पार्टनर है, यस सर। एक सेकंड सर, ठीक है सर, ठीक है। कितने पार्टनर हैं सर, 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। यहाँ पे लिखेंगे सर अपन क्या, पर्टिकुलर्स, यस सर, यहाँ के लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स और फिर ए एंड बी, क्लियर, यस सर। सबसे पहले क्या आता है सर, ओपनिंग बैलेंस, यस सर, बाय बैलेंस बी डी, क्या लिखेंगे सर, बाय बैलेंस बी डी। क्या सर कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या, हाँ सर। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है सर, 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख, तो सर क्या लिखेंगे, 5 लाख,
और 3 लाख। क्लियर है क्या सर? देखिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवा रहा हूँ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एटमोस्ट लेवल की क्लैरिटी फील होगी सर। आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली में चलता कैसे है, समझ में आएगा कि बात? यस सर। आगे फिर सर अब एक बात बताइए, अगर आपकी कैपिटल बढ़ेगी, अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है तो वो क्या बोला मैंने, क्रेडिट साइड में। अगर आपकी कैपिटल कम होती है तो वो कहाँ जाएगा सर, आपके डेबिट साइड में। बात खत्म। बस अब आपको इससे देखना है और आपको काम चालू करना है। सर देखिए, क्लियर सर? यस। बैलेंस पीरियड डाल दिया, मतलब अपन ने अब अपना ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। अब देखो सर क्या कोई एडिशन कैपिटल है क्या? हाँ सर, ये देखिए देयर कैपिटल शुड बी 4 लाख रुपी ईच। उनकी कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए। मतलब ए ने तो क्या करा था सर, 1 लाख रुपए आउट ऑफ कैपिटल किया था और बी ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो लिखिए सर यहाँ पे, जब बी ने पैसा लगाया होगा तो सर उसकी कैपिटल बढ़ी होगी, मतलब क्रेडिट साइड में बाय कैश। किस नाम से सर? एडिशनल कैपिटल के नाम से। कितने रुपए सर? 1 लाख रुपए। क्लियर है? यस। और ए ने पैसा निकाला सर, ए ने पैसा निकाला मतलब उसकी कैपिटल कम हुई होगी सर। 2 ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल सर कितने रुपए? 1 लाख रुपये। समझ में आया या नहीं आया? बताओ सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर, क्लियर। आगे देखिए सर आईओसी। आईओसी क्या होता है सर? आपको अगर कोई आईओसी मिल रहा है, आपका फायदा है, मतलब आपकी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर, तो बाय आईओसी। इसका मतलब सर इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और उसी के अंदर सारी चीजें जाती है। समझ में आया क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर? यस सर। तभी तो मैंने बोला इट इज अ कॉम्बो, इट इज अ कॉम्बो ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आईओसी कितना कितना निकाला था सर, आपको पता है क्या? हाँ सर पता है, बताइए सर फटाफट से। आईओसी कितना कितना निकाला था अपन ने? सर आईओसी अपन ने निकाला था 27,000 और 21,000। कितना निकाला था सर? 27,000 और 21,000। सॉल्यूशन देखिए सर जाके, कल आपको करवाया था ना मैंने। यस सर। कितना था? 27,000 और 21,000। बताइए सर, समझ में आया? यस। फिर उसके बाद सर सैलरी दे रहे हैं सर। सैलरी हमारी क्या है सर? इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, बढ़ेगी हमारी कैपिटल। यस सर। ए को कितनी दे रहे हैं? 1,20,000 और बी को कितनी दे रहे हैं? 2 लाख रुपए। 1,20,000 और 2 लाख। इससे क्या होगा सर? हमारा कैपिटल बढ़ेगा बाय सैलरी। क्या बोला सर मैंने? बाय सैलरी। 1,20,000 और 2 लाख रुपए। बताओ सर समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। आगे सर कमीशन। सर अपन कमीशन दे रहे हैं किसको सर? ए को। सर ए को कमीशन दे रहे हैं, मतलब सर ए का फायदा है। यस सर। कितने रुपए का कमीशन दे रहे हैं अपन? 10 लाख रुपए का कमीशन दे रहे हैं। कितने रुपए का कमीशन दे रहे हैं सर? 10 लाख का। तो सर बाय कमीशन। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ए को दे रहे हैं कितने रुपए का सर? 10 लाख रुपए का। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या सर आपको? लॉजिक और चीज दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? हाँ सर। अब आगे सर ड्राइंग्स। सर ए ने इतने रुपए निकाला, सर इतना रुपए निकालेगा मतलब उसकी कैपिटल कितने रुपए से कम होगी? 8 लाख रुपए से। यस सर। तो लिखिए 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये कौन सी ड्राइंग थी सर? आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ओनली ड्राइंग वर्ड है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो प्रॉफिट गिवन है क्या? हाँ सर। या फिर लॉस गिवन है क्या? हाँ सर। तो हम क्या मानते हैं उसको? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। कितने रुपए सर इसके? ए के 8 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो कि कल अपन ने क्लास में अच्छी तरह डील किया था। यस सर। अब सर बी कितने निकाल रहा है? 2,500 रुपये पर मंथ। 2,500 रुपये पर मंथ मतलब 12 महीने के लिए निकालेगा सर। इस क्वेश्चन में 12 महीने थे। यस सर। मतलब कितने रुपए निकाल रहा है वो? 30,000 रुपये निकाल रहा है। तो 30,000 रुपये से उसकी कैपिटल भी कम होगी सर। बताइए सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब सर जो भी अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अलग अलग कर रहे थे इन दोनों अकाउंटों को, अब उस अकाउंट को अपन को एक ही करना है जोड़ के। बाद खत्म सर। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। आगे देखिए सर। अब सर जो आईओडी है, सर जो ये आईओडी है, अब जब अपन आईओडी देंगे तो हमारा खर्चा है। यस सर। खर्चा है तो हमारा क्या होगा सर? कैपिटल कम होगा। यस सर। 2 आईओडी। सर कितना आईओडी देना है फटाफट से निकाल देखिए सर। अपन को कल कितना आईओडी दिया था अपन ने? कल का जब अपन इसका सॉल्यूशन किया था कितना आईओडी दिया था? 40,000 और 1,375 रुपये। कितना दिया था सर? 40,000 और 1,375 रुपये। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर बस मैं तो आपसे इतना सा कहता हूँ कि जब मैं ये क्वेश्चन कराऊँ इसको समझ के आप मेरे साथ कर लीजिए एक बार, और दूसरी बार एक बार वापस सर घर पे रिवाइज कर लीजिएगा जब भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊँ सर। ये सर आप हर क्लास का रूल बना लीजिए। मजाक नहीं कर रहा सर। आपके अकाउंट्स सो मेड इजी फॉर यू एंड यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स एंड इनफ मोर देन इनफ मार्क्स इन सर अकाउंट्स। क्लियर है? यस। आगे सर आईओडी क्लियर है? यस सर क्लियर। अब सर हम ये क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आता है क्या? नो सर नहीं आता। सर वो तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में नहीं आता, फ्लक्चुएटिंग में तो आता ही होगा।
सर कर दी ना होशियारी वाली बात। और मैंने क्या बोला था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज एन कॉम्बो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब सर अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में नहीं आता तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी नहीं आता। आप चाहे इसको अपनी कौन सा कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लीजिए। मेरे हिसाब से सर आप लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा सर। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसके अंदर भी ध्यान रखना, दो चीज़ें नहीं आती है सर। कौन कौन सी? एक तो IOL नहीं आता है सर, और दूसरा सर जो ट्रांसफर रिजर्व होता है, जो सर ट्रांसफर्ड रिजर्व होता है उसको भी हम नहीं डालते हैं। क्लियर है क्या? बाकी सब कुछ सेम है जैसा अपन इसमें अंदर करा करते थे। क्लियर है क्या? बताओ सर, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो क्या IOL आएगा क्या? नो सर, IOL नहीं आएगा, IOL नहीं आएगा। उसके बाद सर रेंट, सर रेंट तो आएगा ना? हाँ सर। रेंट मेरा फायदा है, कितने रुपए का मिल रहा है मुझे? 2 लाख रुपए का। किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है सर रेंट। तो बी में डालो बाय रेंट सर, बाय रेंट। कितने रुपए सर? बी को कितने का रेंट मिल रहा है? 2 लाख रुपए का। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर? प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है सर? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो हमने बांटा था ना अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के। यस सर। कितना बांटा था देखिए अपने सॉल्यूशन में जाके, कल वाले में जब कल मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया था आपको, कितना बांटा था सर? 4528197। क्या बोला था सर मैंने? 4528917 और 8264,485। समझ में आया क्या सर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया नहीं आया सर? तो 82 22 64 485, ठीक है। और इसका कितना था? 45,28,917। इतना ही प्रॉफिट था ना? हाँ सर। किस नाम से डालेंगे सर? बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। किस नाम से सर? बाय P&L एप्रोप्रिएशन, मतलब सर प्रॉफिट। समझ में आया क्या सर? यहाँ क्यों डाला? क्योंकि सर जैसे प्रॉफिट डालोगे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ में आई है नहीं यही बात? यस सर। क्या यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या सर आपको? क्या सर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर, कैपिटल अकाउंट बनाना क्लियर है, एकदम समझ में आ गया है। क्लियर? यस सर। और कुछ बचा है क्या? नहीं सर, ट्यूशन ही खत्म हो गया अब तो। क्लियर? तो सर फटाफट से इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए सर फटाफट से एक बार। फटाफट से टोटल कीजिए सर इसका। ए साइड का टोटल कीजिए 4528917 प्लस 10 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 27,000 प्लस 5 लाख। कितना हो गया सर आपके? ये हो गया सर 61,75,000। कितना हो गया सर ये? 61,75,917। यस सर। और डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है सर? माइनस कर दीजिए डेबिट साइड का टोटल 1 लाख माइनस 8 लाख माइनस 40,000। तो कितना बचता है सर आपके पास? 2 बैलेंस सीधी क्लोजिंग बैलेंस सर। क्लोजिंग बैलेंस बनता है सर 52,35,917। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया बैलेंस फिगर? यस सर। अब बी का देखें सर। यस, बी का टोटल कीजिए क्रेडिट साइड का। 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 21,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 22,64,485। सर कितना आता है? इसका टोटल आ रहा है सर कितना? 30। इसका टोटल कितना आ रहा है सर? 30,85,485। इसमें से क्या माइनस कर दीजिए सर? डेबिट साइड का टोटल कितना? 30,000 माइनस 1,375। कितना आ गया सर? 30,54,110। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? दोनों का आपको समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बन गया सर आपका क्या? कैपिटल अकाउंट। तो मतलब सर ये थोड़ा सा इजी था। इजी तो सर दोनों ही है, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बार ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो सर एक और क्वेश्चन कर ले क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड का? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी कर ले क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड से? यस सर, ताकि अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने आपको कल क्लास में लिखवाया था। और अब अपन इसको किससे करेंगे सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड से इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है क्या? यस सर। मैं लिख देता हूँ इसके क्वेश्चन को। फ्लक्चुएटिंग मेथड से आपको बनाना है। किस मेथड से बनाना है सर आपको? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? बनाया सर इसका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं सर? सिर्फ एक अकाउंट बनता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आइए आज की क्लास का सर लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? यस सर, कैपिटल अकाउंट सर। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है सर? पी और क्यू। पी और क्यू ये क्या है सर आपके पास? पर्टिकुलर्स। ये क्या है सर आपके पास? पर्टिकुलर्स। और फिर क्या आता है सर आपके पास? पी एंड क्यू। सुनना सर,
कैपिटल अकाउंट का सर ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है आपके पास? सर 5 लाख और 3 लाख। कितना गिवन है सर? 5 लाख और 3 लाख गिवन है। यस सर, लिखिए सर 5 लाख और 3 लाख बाय बैलेंस पीडी। कितना सर? 5 लाख एंड 3 लाख। और आपको वो रूल पता है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगी तो डेबिट। क्लियर है क्या? यस सर। आगे सर, अब आगे पी ने एडिशनल कैपिटल लगाई कितने रुपए की? 2.5 लाख रुपए की। सर 2.5 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल पी लगा रहा है, मतलब सर उसके पास पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रही है, कैपिटल बढ़ रही है मतलब फायदा है सर। बाय कैश किस नाम से सर? एडिशनल कैपिटल के नाम से 2,50,000। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर? क्यू ने, और सर क्यू ने क्या करा? विड्रॉ करा फ्रॉम देयर कैपिटल, अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया सर 1 लाख, मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, मतलब उसने अपनी कैपिटल कम कर ली सर। यस सर। खर्चा है कैपिटल कम करना। यस सर। तो 2 ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल 1 लाख किसने सर? क्यू ने कम करी ना? हाँ सर, क्यू ने कम कर ली। कितने रुपए की सर? 1 लाख रुपए से। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है सर? आईओसी। क्या लिखा हुआ है सर? आईओसी। सर आईओसी हमारा क्या है सर? फायदा है। यस सर, फायदा है तो हमारा कैपिटल बढ़ेगी बाय आईओसी। बताइए सर, आपने आईओसी कितना दिया था? सर आईओसी आपने कितना दिया था? सर इसको दिया था 41,250, इसको दिया था सर 14,000 रुपये। आप चेक कर सकते हो सर अपने सॉल्यूशन में जाके, जो मैंने आपको कल सॉल्यूशन करवाया था। क्लियर है क्या? यस सर। आगे सर, आगे क्या लिखा हुआ है सर? पी विड्रॉ ड्राइंग। सर क्या कर रहा है? पी ड्राइंग कर रहा है। पी कितने की कर रहा है? 50,000 की। और जो क्यू है वो कितने की कर रहा था सर? अभी अपन ने टोटल किया था, कितने का कर रहा है सर? इसका टोटल आता है सर 1,21,000 रुपये की। कितने की कर रहा है सर? क्यू 1,21,000 रुपये की क्या कर रहा है सर? वो ड्राइंग कर रहा है। सुनना सर, अब वो ड्राइंग कर रहा है, कौन सी ड्राइंग है सर? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट गिवन है, मतलब ड्राइंग सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट में। पहली चीज़ क्लियर? यस। अब वो ड्राइंग्स कर रहा है तो सर एक बात है, उसका खर्चा है, क्योंकि उसकी अब क्या होगा सर? जब भी अपन बैंक से पैसा निकालते हैं हमारी कैपिटल कम हो जाती है। यस सर। और क्या करेंगे सर? 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। पी कितना कर रहा है सर? 50,000। क्यू कितना निकाल रहा है सर? 1,21,000। क्योंकि सर पैसा निकाल रहा है, कम हो रही है, तो 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे सर आईओडी। सर मैं क्या दे रहा हूँ सर? इंटरेस्ट दे रहा हूँ सर। इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा खर्चा है। यस सर। इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा क्या है सर? खर्चा है। तो सर क्या डालूंगा मैं? 2 आईओडी। सर मैंने कितना आईओडी निकाला था पता है क्या किसी को? सर 2,520 रुपये और 2,000 रुपये, ऐसे ही निकाला था क्या? एक बार चेक कर लीजिए सर, गलती नहीं होनी चाहिए। 2,520 रुपये और 2,000 ही निकाला था क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? देखिए सर 2,000 और 2,520, सर 2,000 और 2,520 था। यस सर, कल करवाया था ना सॉल्यूशन, देखो सर उसमें जाके फटाफट से। हाँ सर 2,000 और 2,520 था। 2,000 और 2,520 था सर। क्लियर है क्या? यस सर। 2,000 और 2,520 था। क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे अब सर सैलरी दे रहे हैं, दोनों को अपन क्या दे रहे हैं सर? सैलरी दे रहे हैं, मतलब सर हमारी कैपिटल बढ़ रही होगी। यस सर, बाय सैलरी के नाम से डालो सर। क्या नाम से डालो सर? बाय सैलरी। 50,000 रुपये दोनों को दे रहे हैं सर। 50,000 रुपये इसको दे रहे हैं, 50,000 रुपये इसको दे रहे हैं। बताओ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अब आगे सर कमीशन दे रहे हैं। क्यू को कितने रुपये का दे रहे हैं सर? कमीशन 20,000 रुपये का। कितने का दे रहे हैं सर? 20,000 रुपये का कमीशन दे रहे हैं। तो सर बाय कमीशन किसको दे रहे हैं सर? क्यू को। कितने रुपए का सर? 20,000 रुपये का क्यू को कमीशन दे रहे हैं। और सर पी को क्या देंगे? सर पी को कितने रुपए का कमीशन दे रहे हैं? देखो सर पी को फटाफट से, सर पी को दे रहे हैं हम कितने रुपए का? 46, 80, 60। कितने का दे रहे थे? यस सर। कितने रुपए दे रहे थे? 46, 80, 60। देखिए सर कल वाले सॉल्यूशन में क्या इतना ही दे रहे थे क्या? फटाफट से देखिए सर, कल के सॉल्यूशन में जब मैंने निकलवाया था क्या इतना ही दे रहे थे क्या? हाँ सर 46, 80, 60 ही दे रहे थे। 46, 80 और 60 ही दे रहे थे। क्लियर है क्या? यस सर। 46, 80 और 60 दे रहे थे। ठीक। आगे कमीशन हो गया। यस सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सर ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व है, क्या ये जाता है क्या? नहीं सर, अभी मना किया मैंने, ना तो आईओएल जाता है ना ही ट्रांसफर टू रिजर्व जाता है, चाहे कोई सा भी मेथड हो, फिक्स्ड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है सर, मतलब अपन इसको नहीं भेजेंगे। क्लियर है? यस सर। अब आगे सर लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है सर, ये भी नहीं जाता, अभी मैंने मना करा आपको, आईओएल है इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए सर। आगे का है सर प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अपन ने सर भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और उसमें बांटा था। हाँ सर, कितना प्रॉफिट बांटा था सर? देखिए कल के सॉल्यूशन में जाके एक बार कल का पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखिए कितना बांटा था सर? 4167,544, 4167,544, 41 कितना बोल रहे हो सर? 4167,544 बांटा था। हाँ सर,
सर एक बात बताइए, प्रॉफिट है बढ़ रहा है मतलब कैपिटल बढ़ेगी, तो मतलब कहाँ डालेंगे सर, क्रेडिट साइड में बाय P&L एप्रोप्रिएशन। बताइए सर लॉजिक क्लियर है क्या, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर क्लियर है, यस सर। फटाफट से समझ में आया या नहीं आया बताइए सर, क्लियर है? हाँ सर। टोटल कीजिए सर इसका, फटाफट से टोटल कीजिए सर, और टोटल करके बताइए कितना कितना आ रहा है सर। क्यू का टोटल कीजिए फटाफट से, 3 लाख प्लस 14,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 4167,545 कितना आया सर? इसका टोटल आया सर कितना? इसका टोटल आ रहा है सर 4551545, ठीक है क्या? हाँ सर। और इसके डेबिट साइड का माइनस कर दीजिए क्यू का, 1 लाख माइनस 1,21,000 माइनस 2520 कितना बचता है सर इसका पास? 2 बैलेंस CD, इसके पास बचता है सर आपके पास 4328025। बताइए सर समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब P का देखिए सर, 5 लाख और 2.5 लाख कितना होता है सर? 7.5 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए सर, प्लस 41,250, यस सर। फिर उसके बाद 50,000, यस सर। फिर 46 80 60, यस सर। फिर उसके बाद 4167,544 कितना आता है सर? कितना आता है सर? 5476,854 आंसर आया क्या? हाँ। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? डेबिट साइड। डेबिट साइड कितनी है सर? 52,000। कितनी सर? 52,000। तो बताइए सर कितना बचता है आपके पास? आपके पास बचता है सर 54,24,854। बताइए सर क्या ये आपके पास बैलेंस शीट फिगर बच रहा है क्या? हाँ सर। तो सर इसी के साथ आज अपन ने क्या कर लिया सर, कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से सीखा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो क्या होगा और फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो क्या होगा। मतलब सर अपन ने दोनों मेथड के दो क्वेश्चंस करे, और वो 2 क्वेश्चन कौन से थे सर? जिनके कल अपन ने P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे। तो सर आई होप सर आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप जम के पढ़ाई करोगे सर, और आप वादा करो सर अपने आप से, अपनी फैमिली से और सर मेरे से कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे सर अब की बार अकाउंट्स में, चाहे वो क्लास 12th हो, CA फाउंडेशन हो, CA इंटर हो, क्योंकि सर सबके अंदर पार्टनरशिप आती है। CA फाउंडेशन के अंदर भी सर आपको कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, और क्लास 12th में भी तो सर बनाना ही पड़ता है। क्लियर है? यस सर। वीडियो पसंद आए तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लेटेस्ट टाइम पर, एप्रोप्रिएट टाइम पर मिलती रहेगी। सर स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।